अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उसमें हमने 3 लेक्चर जो हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं। तो ये हमारा 4th लेक्चर है। तो चलिए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं आप इनको खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। तो तभी आपकी जो है प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी इन क्वेश्चन को, और आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए आपसे कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं या आपसे कितने छूट रहे हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट। सो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रूम वाजंट बिल्ट इन अ डे। इसका जो मतलब होता है रूम वाजंट बिल्ट इन अ डे, इसका मतलब जो होता है जो बड़े काम होते हैं, ठीक है ना। जो बड़े काम होते हैं उनको टाइम लगता है, ठीक है। तो मुझे लगा टाइम, इसी का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ग्रेट थिंग्स टेक्स टाइम। जो बड़े काम होते हैं उनको करने में टाइम लगता है, या करने में नहीं, उनको टाइम लगता है, ठीक है ना। वो एट अ टाइम नहीं हो जाते, ये एक प्रोसेस में होते हैं, ठीक है ना। इसी को हम कहते हैं ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। सो जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ऐड फ्यूल टू द फायर। ऐड फ्यूल टू द फायर का मतलब होता है बुरी सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब करना, ठीक है, और ज़्यादा वर्स करना उस सिचुएशन को। इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, टू मेक ए बैड सिचुएशन वर्स, ठीक है ना। किसी भी बुरी सिचुएशन को और ज़्यादा वर्स करना, इसी का ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऐड फ्यूल टू द फायर। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स का मतलब होता है ज़्यादा काम करके थक जाना, ठीक है ना, ज़्यादा काम करके थक जाना। इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, टू वर्क ओवर वन सेल्फ, ठीक है ना। इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, हिट द रोड। हिट द रोड मतलब होता है सफ़र शुरू करना। इसका जो सिंपली ऑप्शन होगा टू बिगेन जर्नी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा, टू बिगेन जर्नी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या होता है। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है इन सबूत, कोई भी सबूत वो जो रिटन फॉर्म में हो, ठीक है ना, लिखत जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, इसी को हम कहते हैं इन रिटन फॉर्म। इन ब्लैक एंड वाइट का ब्लैक एंड वाइट का सिंपली आप याद रखिए इन रिटन फॉर्म। इन रिटन फॉर्म है ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ये आपने बहुत बार सुना होगा, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है राज खोल देना गलती से, ठीक है ना, कोई भी राज खुल जाना गलती से। टू रिवील ए सीक्रेट बाय मिस्टेक। इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, टू रिवील ए सीक्रेट बाय मिस्टेक। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, थ्रो कोल्ड वाटर ऑन। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन का मतलब होता है किसी को डिस्करेज करना, ठीक है ना, या किसी को अपोज करना। उसी का जो ऑप्शन होगा, इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, टू डिस्करेज और अपोज। थ्रो कोल्ड वाटर का मतलब क्या होता है, टू टू डिस्करेज और अपोज, ठीक है ना, ये अभी याद रख सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ऑन कोल्ड नाइन। ऑन कोल्ड नाइन का मतलब होता है बहुत खुश होना, ठीक है ना, एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑन कोल्ड नाइन, इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, एक्सट्रीमली हैप्पी, ठीक है ना, एक्सट्रीमली हैप्पी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एट द 11th और। एट द 11th और का मतलब क्या होता है, एट द 11th और का मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट, ठीक है ना, बिल्कुल आखिरी वक्त पर या आखिरी लम्हे में। एट द 11th और का मतलब क्या होता है, एट द लास्ट मोमेंट, या इसे हम कह सकते हैं आखिरी लम्हे पर या आखिरी लम्हे में, ठीक है ना। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, ए रेड लेटर डे। ए रेड लेटर डे का मतलब होता है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, ए रेड लेटर डे। ए रेड लेटर डे का मतलब होता है बहुत यादगार दिन, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट और मेमोरेबल डे। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है,
आप ये याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी है ए रेड लेटर डे, ए वेरी इंपॉर्टेंट मेमोरेबल डे जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, पुल अप वन सॉक। पुल अप वन सॉक का मतलब होता है अपने काम में बेहतरी लाना, ठीक है ना। पुल अप वन सॉक क्या का मतलब होता है अपने काम में बेहतरी लाना, ठीक है। इसी को हम कहते हैं टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस और वर्क हार्डर, अच्छी इम्प्रूवमेंट लाना या वर्क ज़्यादा करना, हार्ड वर्क करना, इसी को हम कहते हैं पुल अप वन सॉक। इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। पुल अप वन सॉक का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस और वर्क हार्ड। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। टू रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश, ठीक है। हेवीली रेनफॉल, टू रेन हेवीली, इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, टू रेन हेवीली, ठीक है ना। टू रेन हेवीली ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 12 का, ये आप याद रखिए। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है मुश्किल इंसान या मसला, ठीक है ना। ए हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम और पर्सन, ये आप याद रखिए। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम और या स्लैश पर्सन। टू टर्न द टेबल्स। टू टर्न द टेबल्स मतलब होता है हालात पलट देना अपने हक में, ठीक है ना। हालात पलट देना अपने हक में, ये हमने शायद पहले भी किया है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, टू चेंज द सिचुएशन इन अपने इन वनस फेवर, अपनी हक में किसी भी सिचुएशन को चेंज करना है या इस वनान हालात बदल देना, ये आप याद रखिए। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, टू गो डाउन इन फ्लेम्स। टू गो डाउन इन फ्लेम्स का मतलब होता है टू गो डाउन इन फ्लेम्स का मतलब होता है बुरी तरह से फेल हो जाना, ठीक है ना। नाकाम हो जाना, कम्प्लीटली नाकाम हो जाना, शदीद मतलब नाकामी, इसी को हम कहते हैं टू फेल स्पेक्टेक्युलरली, ठीक है ना, स्पेक्टेक्युलरली। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, जंप द गन। जंप द गन का मतलब होता है टू स्टार्ट टू अर्ली, सिंपली आप याद रखिए, ठीक है ना। जल्दी शुरू कर देना, ठीक है ना। अर्ली अर्ली कोई भी काम जल्दी स्टार्ट कर देना या शुरू कर देना, उसी को हम कहते हैं जंप द गन, टू स्टार्ट टू अर्ली। ये हमारा 16th था। चलिए हम 17th क्वेश्चन देखते हैं। कोल्ड फीट। कोल्ड फीट का मतलब होता है किसी काम से पहले डर जाना, ठीक है ना। कह काम करने ब्रोट खोचुन, ठीक है, वन कोल्ड फीट। कोल्ड फीट इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, फियर बिफोर डूइंग समथिंग, कुछ करने से पहले ही डर जाना। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर कोल्ड फीट का ऑप्शन नंबर है ऑप्शन सी, ठीक है ना। वन इज़ बिटन ट्वाइस शाई। वन इज़ बिटन ट्वाइस शाई का मतलब होता है ठीक है, बुरे तजुर्बे के बाद संभल जाना, ठीक है ना। मतलब अगर हम पहले कोई काम करते हैं, हम इसमें फ़ेल हो जाते हैं, ठीक है ना। लेट सपोज हम किसी काम में फ़ेल हो जाते हैं, जब हम इस काम को नेक्स्ट टाइम करने जाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर हम इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, या इसमें या किसी काम में चांसेस होते हैं हमारे फ़ेल होने के, बट एट द एंड वो क्या हो जाता है, वो हमारा उसमें हम पास हो जाते हैं या सक्सेसफुल वो हमारा कंप्लीट हो जाता है, उसी को हम कहते हैं वंस बिटन ट्वाइस शाई। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, कॉशियस आफ्टर अ बैड एक्सपीरियंस, ठीक है ना, कॉशियस आफ्टर अ बैड एक्सपीरियंस, यही है इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ये था हमारा 18th। जो हमारा 19th है, टू बी ओवर द मून। टू बी ओवर द मून मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुश होना, ये भी आप सिंपली याद रख सकते हैं, एक्सट्रीमली डिलाइटफुल जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। ये था हमारा 19th। जो हमारा 20th क्वेश्चन है, हिट द जैकपॉट। हिट द जैकपॉट का मतलब आप बताइए ऑप्शन में इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा। तो इसे हमने आज ऑलमोस्ट जो है
80 ईडियम्स एंड फ्रेजेस को हमने कंप्लीट किया है अपनी इस सीरीज़ में। तो हम नेक्स्ट भी और वीडियोस लाएंगे इसी सीरीज़ के रिलेटेड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए, एंड हमें अपना पॉजिटिव फीडबैक भी आप अपने साथ दीजिए, तो जिससे हमें एक मोटिवेशन मिले, तो हम और भी आपके लिए JK SSB रिलेटेड या किसी भी एग्ज़ाम के रिलेटेड हम आपके लिए वीडियोस लाएं, ताकि आपको अच्छे से किसी भी जॉब के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये था हमारा आज की सीरीज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।